जैसे ही वीरव्रत ने गुरुदेव को देखा तो उसे उनमें अपने पिता का दर्शन हुआ, जिससे वो बड़ा भावुक हो गया और उसी क्षण उसके हृदय में भारी रोष के चलते उसके अंदर का अहंकारी रावण अट्टहास लगाते हुए गुरुदेव को ललकारते हुए कहा, मारो गुरुदेव वो मृत्यु बाण मेरे सीने में मारो, जो मेरी मृत्यु के लिए खास रखा है। मेरे सीने की दहक यहीं शांत हो जाए, अब यही सबसे अच्छा होगा। चलाइए अपना बाण और भेद दीजिए मेरे सीने को, समाप्त कर दीजिए अपने कपूत की जीवन लीला, जो अपने दुष्कर्मों से श्रापित बहुत तंग अब और आगे नहीं जीना चाहता। यह सुनकर गुरुदेव ने देवी कन्या की ओर देखा तो उसने तुरंत ही अपनी धनुष पर एक दिव्य मोक्ष बाण का संधान किया, जिसे देखते ही हाहाकार मच गया। वहां उपस्थित सभी लोग राजा वीरव्रत के बचाव में कतार से खड़े हो गए, जिसमें कि महारानी धर्मा प्रथम जो देवी के सन्मुख ही हाथ जोड़े दुहाई करती हुई खड़ी हुई। फिर देवी कन्या ने गुरुदेव की तरफ बड़े विस्मय से देखा तो गुरुदेव ने कहा, इसे राजमाता ज्ञाना पर संधान करो। तब देवी कन्या ने गुरुदेव द्वारा प्रेरित उस मोक्ष बाण को राजमाता पर छोड़ा और अपनी दोनों बाहों को वीरव्रत की ओर लहराते हुए कहा, धन्य हो मेरे धीर वीरव्रता, धन्य हो। अपनी छोटी बहन का प्रणाम स्वीकार करो। आज अपनी माता के मोक्ष का कारण बनकर आप धन्य हो गए हो। आपकी वजह से आपकी माता को मोक्ष प्राप्त हुआ है और आप मातृ ऋण से उऋण हो गए हो। फिर गुरुदेव के कहने पर राजा आयुध ने वीरव्रत को उसका कद और पद देखते हुए आज के संग्राम में सेनापति बनाया। जो तो राजकुमार वैष्णव ने वीरव्रत को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उधर अचानक राजमाता की मृत्यु से राज्य में तहलका मच गया। महामंत्री तो वहीं बैठे उनसे बतिया रहे थे। वो बात करते हुए स्वस्थ और प्रसन्न भी थीं। उनके सामने ही अचानक ये क्या हो गया, उन्हें कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा था। यह दुखद समाचार पाते ही रानी सुनंदा अपनी दोनों बहनों और पुत्र के साथ भागी चली आई। तब तक गुरुदेव का संदेश भी महामंत्री को मिल गया कि देवी कन्या ने उस मोक्ष बाण को वीरव्रत के बजाय राजमाता पर छोड़ा है। वे सभी राजमाता के इस भाग्य के लिए खुशी मनाएं, जिसे सुनकर महामंत्री को बड़ी तसल्ली मिली, जिन्होंने सुनंदा के पुत्र द्वारा विधित प्रक्रिया के साथ राजमाता का अंत्येष्ट कर्म किया। इधर राजा देवदत्त अपने पुत्र और भतीजे की जगह अन्य दो अपने परम वीर योद्धाओं को सेनापति की कमान सौंपी है और अपनी विशाल सेना की संपूर्ण क्षमता से रणभूमि की ओर राजा वीरव्रत के प्रति हृदय में भारी रोष लेकर बढ़ा। मानो आज का युद्ध आयुध से नहीं बल्कि वीरव्रत से होगा, जो कि शत्रु दल में जा मिला है और देवदत्त के हृदय के त्रास को बढ़ा दिया है। चारों तरफ से उसे ही घेर कर मार देने के आक्रोश में देवदत्त के योद्धा आगे बढ़ने लगे, क्योंकि युद्ध में विजय पाने के लिए वीरव्रत का मारा जाना उनके लिए बहुत जरूरी था। इसी रणनीति के साथ उसकी सेना मैदान में उतर गई। उधर सेनापति की कमान संभाले वीरव्रत ने पुरुषश्रेष्ठ को सारथी बनाकर मोर्चे को मध्य से संभाला। गुरुदेव ने दाएं कोण से महाराज आयुध के रथ पर उनका और बाल कुमार का सारथी बनकर मोर्चा संभाला, तो देवी कन्या ने राजकुमार वैष्णव के रथ पर उनका और बाल कुमार का सारथी बनकर मोर्चा बाएं कोण पर संभाला, जो थोड़े ही समय में राजा देवदत्त की विशाल सेना से घिर गए और कुछ घंटों तक गुम रहकर वार और बचाव करते हुए युद्ध लड़ते रहे। उस समय चारों तरफ देवदत्त की विशाल सेना के जमावड़े में संख्या में बहुत ही कम बची राजा आयुध की सेना का कोई पता ही नहीं था। वीरव्रत एक बार फिर देवदत्त के कई योद्धाओं से अकेले लड़ने लगा, जो उसके साथ छल युद्ध लड़ रहे थे। देवी कन्या द्वारा प्राप्त जड़ी बूटियों और राजमाता के आखिरी आशीर्वाद के प्रताप से यह परमवीर अथक साहसी वीरव्रत ने देवदत्त के कई योद्धाओं को और उनके हजारों सैनिकों को अकेले ही मार डाला। परंतु छल युद्ध कर रहे देवदत्त के योद्धाओं ने जब सारथी पुरुषश्रेष्ठ को मार दिया, तो बिना सारथी के ही वीरव्रत
घंटों लड़ते हुए घायल धराशायी हो गया। तब मैदान के मध्य में युद्ध को स्थिर हुआ देखकर राजा आयुध ने गुरुदेव से अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा, गुरुदेव, लगता है कि राजा वीरव्रत मार दिए गए हैं। और दक्षिणी छोर पर लड़ रहे कुमार वैष्णव ने भी यही चिंता देवी कन्या से प्रकट की और तब अपना अपना छोर छोड़कर वे बहुत तेजी से मध्य की ओर बढ़े। तो राजा देवदत्त की सेना मध्य में पीछे हटी। अपने पुत्र को और अपने अनन्य भक्त पुरुषश्रेष्ठ को धराशायी देखकर गुरुदेव फूट फूट कर रोए, जिन्हें रोता हुआ देखकर महाराज आयुध का सैन्य बल हताश होने लगा और उस दिन का युद्ध वहीं समाप्त हो गया। परंतु महाराज आयुध के मन की शंका गुरुदेव पर एक प्रश्न चिन्ह थी। ठीक उसी प्रकार कुमार वैष्णव भी देवी कन्या पर शंकित था। इसलिए दोनों ने राजा वीरव्रत की मृत्यु पर प्रश्न खड़ा किया और बारी बारी से कहा,